चलिए 10 मई तक पढ़े थे। 10 मई का आखिरी क्वेश्चन बताइएगा। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किसको सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से ला प्रेस निकारागुआ का अखबार है ला प्रेस, उसको किया गया है। ठीक है, अब बताइए दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड कांस्य पदक जीता है। देखो ऐसा ही क्वेश्चन था, हम गोल्ड मार दिए, साला आंसर कांसा है उसका। बहुत दिक्कत है उसका। एगो हम मारे साला लगता पढ़ल का 3 गो लाइनवा देवल था, अंतिम वाला देखबे नहीं किए थे। चलिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया? अपना जगह में लखनऊ में किया है। वहीं से ना वो सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ा करके कितना करोड़ कर दिया है? 20 करोड़ कर दिया है। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया? अफगानिस्तान। अब बताइए 12 मई का बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो 12 को जोड़ा है। किसे दुनिया का पहला क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? कौन सा जो देश है? भूटान। भूटान जो है दुनिया का पहला क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली चालू किया है। क्रिप्टो में आप पेमेंट करिए। अब बताइए विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील क्या है? विश्व न्यायवादी संघ से पहला सम्मान पदक पाने वाला वकील का नाम बताइए तो क्या है? भुवन रिभु। क्या नाम है इसका? भुवन रिभु है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? गुजरात होगा। तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से किया है। ठीक है, ताप्ती नर्मदा ताप्ती नीचे हो जाएगा ना। अब कहे कि आप किसे जानेंगे? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? बताइए। कौन है? दिल्ली है। क्वेश्चन था किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा प्रणाली शुरू किया है? तो दिल्ली किया है। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? बताइए। फ्रांस में हुआ है। ठीक है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तीरंदाजी में? हाँ, 7 पदक जीता। तीरंदाजी विश्व कप कहाँ हो रहा है? उधर हुआ था अच्छा बताइए, भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस मनाने का घोषणा किया है? 31 मई है का? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को। हाँ, अच्छा 1 जुलाई को मेडिकल दिवस। हाँ, 23 अगस्त 23 सितंबर कल था मेडिकल। कल था। जीएसटी दिवस भी रहता है। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ा करके कितना वर्ष कर दिया है? 10 वर्ष कर दिया है कि आप 10 वर्ष वहाँ रहिएगा तब जाके आपको स्थानीय प्रमाण पत्र मिलेगा। अब देखिए 13 मई को चर्चा में रहा भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य बताइए। हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। तो गया सिंहदेव। अब बताइए किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इजराइल चालू किया। ठीक है, 1.4 बिलियन डॉलर का राष्ट्रीय खाद्य योजना चालू किया है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ चालू हुआ है? ई मेथेनॉल? हाँ, डेनमार्क में चालू हुआ है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का माने बेचने के लिए ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ चालू हुआ है? डेनमार्क में। 52 नंबर का न्यायाधीश कौन है? बी आर गवाई। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसको बनाया है? अजय कुमार को बनाया है। अब इसके बाद बताइए देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ब्रिस्क CCI का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? हरवंश चावला को बनाया गया। ठीक है, अब बताइए अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? अनीता आनंद न्यूजीलैंड, कनाडा का विदेश मंत्री कौन है? अनीता आनंद है। ठीक है, चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? जापान। फ्रांस का। न्यू कैलेडोनिया द्वीप किसका हिस्सा है? फ्रांस का है। अब देखिए 15 मई को भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अब देखिए 15 मई का किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? गोल्डन बॉय हम लोग का नीरज चोपड़ा। टेरिटोरियल आर्मी में मानद कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल को उपाधि मिला है। इस्तीफा दिया था, फिर नेवी वाला ही लिया है।
चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है शीर्ष कौन है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन है शीर्ष? वो महाराष्ट्र महाराष्ट्र है 58 स्वर्ण के साथ बिहार में 158 पदक। ठीक है। भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? जम्मू कश्मीर में। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्पुरल कुंभ कहाँ शुरू हुआ? पुष्पुरल कुंभ पश्चिम बंगाल में। मदुरै का तेलंगाना में हुआ है। सरस्वती पुष्पुरल कुंभ कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात में। अब बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया? अंकिता एआई एंकर है। आसाम। विक्रम को हल्के में ले रहा, पहले बोल दिया था। 16 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस है? हिमाचल का होगा। सिक्किम का। अब बताइए, किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदान के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? तो यूएई शुरू किया है। यूएई जो है ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है यूएई। ठीक है। अब बताइए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त की गई है, उसका नाम क्या है? कशिश चौधरी। किस राज्य में सांगरी बीन को जीआई टैग मिला है? सांगरी बीन कहाँ का है? गुजरात। राजस्थान का है। सांगरी बीन कहाँ का है? गुजरात का। राजस्थान का है। भारतीय सेना ने कहा तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया है? ये सिक्किम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल में है। तीस्ता प्रवाह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। तीस्ता नदी वहीं से है। हाँ। अब बताइए, 86वें नंबर का जो है ग्रैंड मास्टर किसको बनाया गया है? ये दूसरा नाम था। LR श्रीहरि, ये तमिलनाडु के हैं। LR श्रीहरि को 86 नंबर का ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। अब बताइए, किस राज्य ने तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तसराप चू संरक्षण रिजर्व जो है हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति, इसका नामकरण कौन किया है? कतर है श्रीलंका। ठीक है। किस देश के वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है मारियांगेला हंगरिया को। ठीक है। हंगर रहेगा तो उसको खाद्य। हाँ ठीक है। तो इसको दिया है ब्राजील का। ठीक है। भारत ने किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का नाम तो वानखेड़े में किया है? ठीक है। अब बताइए, 17 मई 2025 को कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ? राजस्थान। चमोली में हुआ। पुष्कर कुंभ कहाँ चालू हुआ है? चमोली, उत्तराखंड में। 3 दिवसीय प्रमुख बहु क्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ हुआ? सागर माथा कहाँ पे होगा? नेपाल में। नेपाल के काठमांडू में हुआ। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है। भारत विदेशी व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की? दुबई में। पहुंच गया तुम। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 का मौत हो गया है? नाइजीरिया में। लासा बुखार कहाँ है? नाइजीरिया। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है? याला ग्लेशियर कहाँ का है? उसको मृत घोषित किया है? नेपाल का। अब देखिए, नीरज चोपड़ा जो है दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? रजत जीता। स्वर्ण पहला पिछला बार जीता था, अब लेढ़ा गया। अब बताइए, किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता? तो आर प्रज्ञानंदा जीता है। ठीक है। 17 मई को है ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हथियार प्रणाली जो परीक्षण केंद्र है चेन्नई में हुआ है। फीफा ने कहा फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है? किसको? कहाँ के फुटबॉल परिसंघ से? नहीं, कांगो वाला से। 3 गो लगाया, रूस, पाकिस्तान और किसको? कांगो पे हटाया था तो कांगो को हटा दिया। कांगो पे लगाया था, उसको हटा दिया। 18 मई को किसे मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है? किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है? तो एलिज रेडमा जीती है। एलिज रेडमा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना किया गया है? एकीकृत एक्वा पार्क त्रिपुरा में। एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ पे है? त्रिपुरा में। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब कौन जीता है?
तो भारत जीता बांग्लादेश को हरा करके। सैफ किससे रिलेटेड है, कौन सा खेल है? फुटबॉल से है। किस देश के सर्जनों की एक टीम दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? भारत। तो अमेरिका। भारत में कहाँ है? मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया है? अमेरिका में किया है। किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो आईआईटी मुंबई। अब तुर्की से सब समझौता खत्म। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास शुरू किया है? तो राहत अभ्यास चालू हुआ है आसाम में। बाढ़ आ गया था इधर तो आया था पूरा भी। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया है? केरल राज्य सरकार। उसमें यही है। ठीक है। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ब्राजील में हुआ। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ हुआ? केरल। घोघला बीच दीव में। कौन सा दीव? दीव का घोघला बीच में। ठीक है। अब बताइए, भारतीय पर्यटन रक्षक बल ने ओलिव रिजले कछुओं को संरक्षित करने के लिए ऑपरेशन ओलिविया का आयोजन कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। ठीक है। गाइड माता में है ना, उधर रहता है, उधर है। भीतर का नहीं पाल भी है। नहीं तटवे है उसके लिए, ओलिव के लिए है। चलिए बताइए, गहीर माथा है। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं, गहीर माथा में कहा हुआ था ना, शायद प्रजनन करने के लिए ऊपर आ जाता है ना, इसलिए फेमस हुआ। अंडा देता है, भाग जाता है। हाँ। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सा पहल शुरू किया है? तो सागर में सम्मान। ठीक है, सागर क्षेत्र में सागर में सम्मान देंगे। अब बताइए, जेनेवा में आयोजित 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया गया? तो ट्रैकोमा उन्मूलन से भारत को कर दिया। ट्रैकोमा कहाँ का बीमारी है? आंख का बीमारी है। ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य सभा ने ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को दे दिया। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बताइए, 19 मई 2025 को किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू किया है? तो आईआईटी दिल्ली। पहली बार इटालियन ओपन कौन जीता है? टेनिस है, ये कार्लोस अल्काराज जीता है। कार्लोस अल्काराज। हाँ। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? 17.81%। मैंने 18 बोलते तो ठीक रहता है। अब बताइए, पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू किया है? तो विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू किया है यूपी सरकार। अब बताइए, कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का 14,000 केस दर्ज हुआ? सिंगापुर। JN1 का मत्स्य। हाँ, बताइए, आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं आया। करंट अफेयर आया जी, तो मई का जून में एग्जाम हुआ। सही बात है। और इनका 20 तारीख को ही था। ये नहीं पढ़ पाए थे हम ना। हाँ। एक महीने तक ना पढ़े थे। करंट होने ना था। अरे था तो पूछा था कौन देश में आया है सब। चलिए, मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान है? 9% का। मछली में 9% का योगदान है। इसीलिए हम अमेरिका में अरबों किए थे। ओहो। अब बताइए, कहाँ सिरुई लिली महोत्सव शुरू हुआ? मणिपुर। सिरुई लिली कहाँ पे है? मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा की? तो दिल्ली में किया। दिल्ली में E0। ठीक है। E0 FIR जो है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में है। चर्चा में रहा माउंट लेबोटोकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ? इंडोनेशिया। तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है का? अब बताइए, 20 मई को भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडिल्य को कहाँ शामिल किया? तो कर्नाटक के कारवाड़ अड्डे में शामिल किया। ठीक है। अब बताइए, किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा किया है। ठीक है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान। अब बताइए, एनसीसी के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? तो माउंट एवरेस्ट को एनसीसी वाला लोग फतह कर लिया है। ठीक है। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाएगा? तमिलनाडु का थिप्पाकांडू में। अच्छा, सबसे ज्यादा हाथी वहीं सबसे अच्छा क्वालिटी का मिलता है, इसीलिए। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है? टेक इट डाउन एक्ट अमेरिका का। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना शुरू किया है? तो ये तेलंगाना, जहाँ कांग्रेस सरकार होगा। ठीक है।
अब बताइए भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित किया गया है? ये कहते हैं गुयाना में, विदेश में। में। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत को अनिवार्य कर दिया है? 10 साल। 3 साल। 3 साल। न्यायिक सेवा में आपको नियुक्ति के लिए 3 साल का आपको वकालत होना चाहिए। अब बताइए 20 से 22 मई को है नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? रोटरडैम में हुआ है, ठीक है, नीदरलैंड के रोटरडैम में हुआ है। में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं संतोष कुमार सारंगी। तो हम लोग को कहा जानना है खाली कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रोटरडैम, नीदरलैंड का, ठीक है। और भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? मिजोरम। चलो बंद कर दो, 10 दिन का पढ़ेंगे, बंद कर दो। 15 मिनट हो गया। 15 मिनट हो गया, 10 दिन बहुत ज्यादा